बेहतरीन पैगाम आप तक अपने अशार के जरिए से आली जनाब वसी करजवी साहब ने पहुंचा दिया कि अब ये दुनिया को तहकीक करने की जरूरत है कि मारने वाले मुसलमान हैं या मरने वाले मुसलमान हैं। ये बेहतरीन नजरिया उन्होंने पेश किया। आइए सिर्फ एक ही मिसरा पढ़ता हूँ और उसके बाद आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना इब्ने हसन साहब जैदी साहब को दावत मिंबर दूंगा। ये मिसरा सुन ले जहां आपने बात खत्म की है, एक ही मतलब पढ़ना है ताकि बात मुकम्मल हो जाए। हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले हैं, मिटते नहीं मिटाने से। हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले हैं, मिटते नहीं मिटाने से। जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से। हुसैन वाले हैं, मिटते नहीं मिटाने से। जमाना पूछ ले चाहे किसी जमाने से। आइए इन्हीं मिसरों के साए में बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना इब्ने हसन जैदी साहब से कि मौलाना का से मेंबर हो, अपने बयान से मौमीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। आपसे गुजारिश है उनके इस्तिक़बाल में एक बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाए। आप हजरात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर डॉक्टर ज़व्वार हुसैन इब्ने हादी हसन मरहूम, रुक़ैया बेगम मरहूमा बिनत मकबूल हसन मरहूम और सैयद अली अंसर इब्ने सैयद शौकत हुसैन मरहूम, मौलाना मुनाज़िरुल हसनैन इब्ने ज़ैनुल आबिदीन, इन तमाम मरहूमीन की अरवाह को इसाल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह अल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशियिल हाशिमी मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़दाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व क़ातिलिहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये मजालिस जो क़दम रसूल दरगाह क़दम रसूल पर मुनाक़िद की गई पंजतन कमेटी की जानिब से, और ये 28वां दौर है माशाअल्लाह से। खुदावंद आलम
इस जगह को और आबाद फरमाए और इस कमेटी की तौफीकात में इजाफा फरमाए कि माशाअल्लाह से ये यहाँ आउट ऑफ सिटी में आकर के जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का एहतमाम कर रहे हैं। खुदावंद आलम फर्दन फर्दा तमाम ही कमेटी के मेंबरान को और उनके ओहदेदारान को सभी की तौफीकात में इजाफा करे और यहाँ पर मोमिनीन के जो सिटी के अंदर हैं खुदा उनको भी तौफीक दे कि जब यहाँ पर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो रहा है तो कम से कम वो शिरकत करें। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, कमेटी या अंजुमन या बानी मजलिस, बानी अज़ा मजलिस का एहतमाम कर सकता है, जाकिर को जो है वो बुला सकता है, लेकिन मजमे का इकट्ठा होना ये खुद मोमिनीन के ऊपर है कि मोमिनीन को चाहिए कि जहां जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो रहा है और वो भी इतनी मुबारक जगह पर, मुकद्दस जगह पर कि जिसका नाम, जिसकी निस्बत हमने कदम रसूल यानी हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों की तरफ दी है, आपके पाए अक़दस की तरफ दी है, कदम मुबारक की तरफ दी है, तो ला मुहाला वो जमीन कितनी मोहतरम होगी। इसलिए कि ये वो कदम है कि ये कदम जिस जमीन पे पड़े, मदीना मदीना था, जब कदम रसूल मदीने की जमीन पे पड़े तो मुनव्वरा हो गए जी। मक्का मक्का था, उम्मुल कुरा था, लेकिन जब कदम रसूल मक्के की जमीन पर पड़े तो मुकर्रमा हो गया। तो अजीजान गिरामी, इन कदमों की बरकत यह है कि ये कदम जहां पड़ जाते हैं वो जमीन मुकद्दस हो जाती है, वो जमीन मुबारक हो जाती है, वो जमीन बाई से बरकत हो जाती है। तो अजीजान गिरामी, अगर इस बाई से बरकत और मुकद्दस जमीन से भी लोग दूर हैं तो ये उनकी अपनी किस्मत है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये उनकी अपनी किस्मत है। लिहाजा अजीजान गिरामी, और एक बात और अर्ज कर दूं, पता नहीं, कहते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात ना हो जाए। माशाअल्लाह से सभी पढ़े लिखे अफराद हैं, दानिशमंदान हैं। बस एक बात अर्ज कर रहा हूं और उसे अगर मशवरे के तौर पे, कि जब से हमारी मजालिस और महाफिल में और हमारे प्रोग्रामों में ये ऑनलाइन कास्ट होने लगा, और ऑनलाइन जब से हमने ये कास्टिंग शुरू की है और हम इसे जो है यानी इसको दूसरों तक पहुंचाने लगे ऑनलाइन सिलसिले को, तब से ऑफलाइन पे मुसीबत आ गई। ऑनलाइन ने मसाइब ढा दिए हैं ऑफलाइन पर। अगर ये ऑनलाइन ना हो रहा होता तो मैं समझता हूं हॉल ना भरा होता, कम से कम डबल तिबल मजमा तो होता ही। लेकिन जब वो घर में बैठ के सुन सकते हैं तो फिर यहां चल के आने की जरूरत क्या है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फरमाइए जरा भाई, वो हजरात अपने घर में बैठ करके सुन रहे हैं ना जी, तो ये ऑनलाइन की मुसीबत है। अच्छा, ये ऑनलाइन हमने शुरू किया था उस वक्त के जब हमारे ऊपर पाबंदियां एक मुख्तसर से पीरियड में, मुख्तसर से जमाने में एक वबा आ गई। हुआ ना ऐसा, वबा आ गई, उसके बाद ही मजालिस ऑनलाइन शुरू हुई। उससे पहले मजालिस और महफिल ऑनलाइन नहीं होती थी, ऑनलाइन टेलीकास्ट नहीं होता था। उस वबा का नाम था कोरोना से ना। तो लिहाजा हम जमा नहीं हो सकते थे, इकट्ठा नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो बीमारी इकट्ठे होने से, जमा होने से फैल रही थी। तो इसलिए हमने जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को ऑनलाइन कर दिया, क्योंकि जिक्र तो रुक नहीं सकता, ऑफलाइन नहीं होगा तो ऑनलाइन होगा। और क्या, लेकिन ये कि उसकी वजह से अब वो सिलसिला, वो ट्रेंड बन गया कि जी 2 कैमरामैन हमने बुला लिए, अब उन्हें ऑनलाइन पे लगा दिया। मजमे ने कहा जब ऑनलाइन हमारे घर में सुनने को मिल रहा तो फिर हम वहां जाकर के क्या करेंगे। लिहाजा खुदा के लिए इन प्रोग्रामों को रिकॉर्ड कीजिए। मैं रिकॉर्डिंग को मना नहीं कर रहा, रिकॉर्ड कीजिए, ऑनलाइन टेलीकास्ट न कीजिए। बाद में जो सुनना चाहता वो सुने, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ताकि जब ये ऑनलाइन नहीं होगा तो हर एक हिम्मत करेगा, हौसला करेगा कि अपने घर, अपने बेड से उठे और फर्श आज़ा पे तशरीफ लाए। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बात है या नहीं है? इसने बहुत नुकसान पहुंचाया हमें, सही है। अब इस मशवरे को आप तस्लीम करें या ना करें, हो सकता है इसमें चैनल चलाने वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाए, हैं कि कुछ व्यूअर्स जो ऑनलाइन मिल रहे थे शायद कम हो जाएं जी, लेकिन उनके नुकसान से बेहतर है कि फर्श आज़ा का नुकसान ना हो। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जी।
اب دیکھیے یاد رکھیے کہ مقالہ نویسی، کتابت، کوئی کتاب لکھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، یہ یک طرفہ چیزیں ہیں، اس میں خلوت کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، خلوت چاہیے، ایسی ہے نا؟ اکیلا، جتنا آپ اکیلے پن میں ہوں گے، کوئی آواز نہ آئے، صحیح ہے، جتنا سناٹا ہوگا اتنا اچھا۔ کیوں؟ آپ کی افکار جو ہیں وہ ایک نقطے پر مرتکز ہو سکیں گی، یہی ہے نا؟ آپ کے خیالات مرتکز ہو سکتے ہیں، وہ جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے الفاظ میں اتار سکتے ہیں، لیکن اگر ڈسٹرب ہو رہا ہوگا تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو کتابت یک طرفہ ہے، مقالہ نویسی یک طرفہ ہے، فکر کرنا، تپسیا کرنا، تدبر و تفکر کرنا یہ خلوت میں ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں خطابت تو خطابت یک طرفہ نہیں ہے، خطابت دو طرفہ ہے۔ غور کیجیے، خطابت دو طرفہ، یعنی کوئی جب خطاب کر رہا ہو تو کوئی مخاطب ہوگا تبھی تو خطاب کرے گا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب پتا چلا مخاطب تو ہے، مخاطب نہیں ہے، پتا چلا کہ مخاطب تو ہے، مخاطب نہیں ہے، تو جب کوئی مخاطب نہیں ہے تو پھر وہ سنائے کیا، وہ بیان کیا کرے؟ ایک بار سب مل کے صلاۃ پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ اچھا غور فرمائیے، میں یہاں اس منبر پہ بیٹھ کر کے کتنا ہی زور لگاؤں، کتنا ہی چیخ لوں، چلا لوں، صحیح ہے نا؟ اپنا گلا جو ہے جتنی میری قوت ہے اتنا استعمال کر لوں، لیکن یہ آپ کی سٹی میں جو مومنین بیٹھے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں ان تک یہ آواز نہیں پہنچ سکتی، یا پہنچ جائے گی؟ تو لہذا اب ایک خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مجمع موجود ہے، جو افراد موجود ہیں، جو تشریف لائے ہیں، بس انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرے، یہی ہے نا؟ کیونکہ وہاں تک تو آواز جائے گی نہیں، یا چلی جائے گی؟ اگر چلی جائے تو چیخ لوں۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ جی بھائی، ہر محنت کے پیچھے کوئی ہدف ہونا چاہیے، ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر ہدف اور بغیر مقصد کے کوئی صاحب عقل 1 گھنٹے کا کام انجام نہیں دیتا۔ جی 1 گھنٹے کا کام، بلکہ میں کہوں آدھے گھنٹے کی محنت بھی بغیر نتیجے کے کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ ماشاءاللہ سے پنجتن کمیٹی نے اتنا بڑا اہتمام کیا، یہ سب کچھ کیا، پنڈال لگایا، فرش بچھایا، یہ سارا اہتمام کیا نا، 3-4 خطبہ کو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ بلا لیا، طلب کر لیا، لیکن یہ کہ اگر مومنین نہیں آئیں گے تو وہ خطبہ کیا بیان کریں گے، صحیح نا؟ وہ آپ کو کیا فکر پہنچائیں گے؟ تو لہذا عزیزان گرامی ایک کام یہ بھی کیجئے کہ اسباب تلاش کیجئے کہ مومنین کے نہ آنے کے اسباب کیا ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہاں پر مومنین کیوں حاضر نہیں ہو سکے؟ جبکہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے اندر شاید ہزاروں شہر ہوں جس میں شیعہ رہتے ہیں، ایسا ہے نہیں؟ محبان اہل بیت زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں شہر ہیں ہمارے اس ملک کے اس وطن عزیز کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تعداد کے اعتبار سے ان شہروں کو دیکھا جائے تو شاید لکھنؤ کے بعد دوسرا شہر ہے جونپور۔ ایسے ہی ہے نا؟ میں غلط تو نہیں ہوں؟ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر۔ لکھنؤ کے بعد، جی بالخصوص اس یو پی کے اندر لکھنؤ کے بعد دوسرا بڑا تعداد کے اعتبار سے شیعوں کا، محبان اہل بیت کا، عاشقان اہل بیت کا شہر ہے کیا نام ہے؟ جونپور، جسے شیراز ہند بھی کہتے ہیں۔ جی شیراز ہند، تو شیراز ہند ایسا ہوگا تو پھر باقی شہروں کی کیا حالت ہوگی؟ صلاۃ علی محمد والے محمد۔ جی بھائی شیراز ہند ایسا ہوگا تو باقی شہروں کی کیا حالت ہوگی؟ باقی شہروں میں اگر جو ہے یہ مجالس ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اچھا، ہر ایک ہم میں سے یہ عقیدہ رکھتا اور مستقل شورائے کرام، مستقل علماء، خطبہ، ذاکرین منبر سے یہ کہہ رہے، غور فرمائیے ذرا بھائی بعد میں گفتگو ذرا سا کمنٹ بعد میں کر لیجئے گا، میرے خلاف بھی ہے تب بھی بعد میں کر لیجئے، میرے موافق ہے تب بھی بعد میں۔ صلاۃ علی محمد والے محمد۔ جی دست ادب جوڑ کر کے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں کہ لکھنؤ کے بعد دوسری بڑی سٹی کے جس میں محبان اہل بیت، جس میں عاشقان اہل بیت، جس میں جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے ہوں، اور وہاں اگر تعداد گنی جائے کہ مجلس میں کتنے آئے، اہل بیت کے یہاں کتنے آئے، صحیح ہے، تو پتہ چلا انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ جی جو مجمع میرے سامنے انگلیوں پہ گنا جائے گا نا۔ صلاۃ علی محمد والے محمد پر۔ اچھا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خطبہ و ذاکرین منبر سے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی درسگاہ ہے، یہ ہماری یونیورسٹی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟
हमारा एक अकीदा यह भी है कि हमसे पहले ये फर्श अज़ा जब बिछा दी जाती है तो इस फर्श अज़ा पे अंबिया की अरवा आ जाती हैं, रसूलों की अरवा आ जाती हैं, सालेहीन, शहदा, सही है ना, और सिद्दीकीन, और उसके अलावा अहले बैत अलैहिस्सलाम, और बिलखुसूस वो माँ के जो अपने मजलूम बेटे का पुरसा लेने के लिए आती है, वो इस फर्श अज़ा पे तशरीफ ले आती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं शियों से पूछना चाहता हूं कि तुम अहले बैत के मुंतजिर हो या अहले बैत को अपना इंतजार करा रहे हो? हैं भाई, तुम अहले बैत के मुंतजिर हो या अहले बैत को अपना इंतजार करा रहे हो? जो पहले आ गया इसका मतलब उसने इस फर्श अज़ा की भी इज्जत की, इसका भी एहतराम रखा और अहले बैत का भी ख्याल रखा, और जो फर्श अज़ा बिछने के बावजूद नहीं आया इसका मतलब यह है कि वो जबानी तौर पे दावेदार है कि मैं अहले बैत का चाहने वाला हूं। अगर अहले बैत का चाहने वाला होता तो फातिमा के आने से पहले इस्तेक़बाल फातिमा में यहां होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं ये भी देखा हूं, खुदा का शुक्र है, सही ना, कि मर्दों से ज्यादा खवातीन हैं, मेरी माए बहनें ज्यादा, ऐसे ही है ना। और मैं कहता हूं मेरी माओ बहनों, ये आप ही की तरबियत का नतीजा है। के साले होने पे दिया, इंतखाबे ज़ौजा पर दिया कि ज़ौजियत में ज़ौजा को कैसा होना चाहिए। अब मैं इसके बाद क्या कहूं कि तारीख का वो जुमला कौन कि जिसकी नस्लों में जो नस्ल आदम से मिली, और उसने आदम से मिली और आदम से लेकर के हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक, जिसमें जर्रा बराबर किसी भी दौर में किसी भी नस्ल में न शिर्क का शायबा हुआ, न कुफ्र का शायबा हुआ, न गुनाहों का शायबा हुआ, न नाफरमानी खुदाबंदी का शायबा हुआ, वो ऐसा इंसान के जब इस ज़ुरूए जमीन पे वो आया और उसको खिताब दिया नबी करीम ने कि अब के मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, जिसके लिए ये फरमा दिया कि अली फारूक आजम हैं, अली सिद्दीक अकबर हैं। ये सारे फजाइल मौलाए कायनात के हैं। कभी आप ताज्जुब करने लगे कि फारूक आजम अली कहां हैं और सिद्दीक अकबर, सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। जिन्हें फारूक कहा जा रहा है, जिन्हें सिद्दीक कहा जा रहा, वो तो सारे गस्बी फजाइल हैं, उधर से छीन के इधर रखे गए जी। हकीकत में हजरत अली है, लेकिन वो अली इब्ने अबी तालिब के जो खून जो लहू आदम से लेकर के अबू तालिब तक इतना पाको पाकीज़ा था, उस खून के उसने भी ये ऐलान कर दिया, ए भाई मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो मेरे हुसैन की करबला में मदद करे। तो अब जब ऐसा बेटा चाहिए तो क्या अली का खून काफी नहीं था वैसा बेटा दुनिया में लाने के लिए? और फरमाइए, क्या अली का खाली अली का खून काफी नहीं था, अली का लहू काफी नहीं था, क्या वो तहारत वो इस्मत काफी नहीं थी कि वो अब्बास जैसी शख्सियत को इस दुनिया में ले आता? नहीं, ये कह करके मेरे मौला बताना चाहते हैं कि खून की तासीर अपनी जगह है, लेकिन जिस ज़र्फ में उसको रखा जाए वो ज़र्फ भी इतना पाको पाकीज़ा हो। इसका मतलब माँ की अहमियत को इस्लाम ने बताया, अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि जब तक माँ सही नहीं होगी उस वक्त तक इस दुनिया में कोई अब्बास नहीं हो सकता। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए कुछ सिफात जो मैं अर्ज कर रहा था, मोमिनीन के सिफात कुरान पाक बयान कर रहा। अच्छा, कुरान पूरा जो है वो नबी के जमाने में नाजिल हुआ या नबी के बाद भी आयतें नाजिल हुई जी? हुजूर पाक के बाद भी कुछ आयतें कुरान में नाजिल हुई या सारा नबी के जमाने में नाजिल हुआ? आप इतने खामोश हैं कि शायद कोई शक की गुंजाइश पैदा हो रही। यानी कुरान पूरा का पूरा कुरान सूरह अल-हम्द से लेकर के सूरह वन्नास तक किस पर नाजिल हुआ? हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कोई एक भी आयत किसी मुसलमान का किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी मकतबे फिक्र का हो, किसी मकतबे ख्याल का हो, कोई एक मुसलमान भी ये नहीं कहता कि एक आयत फला पे नाजिल हुई, सही ना? सारे मुसलमान, सारे अहले तौहीद, सारे साहिबान ईमान, साहिबान इस्लाम इस बात को तस्लीम करते हैं कि कुरान मुकम्मल तौर पे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अब जब हुजूर पाक पे ये कुरान पूरा नाजिल हुआ तो कुरान सूरह मायदा की 54वीं आयत है जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह मायदा की कौन सी आयत है? 54 से ना 54वीं आयत है जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने हमें तस्लीम कर लिया, इस्लाम को तस्लीम कर लिया, हमारे नबी को मान लिया, उनसे क्या इरशाद हो रहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, कि तुम में से ऐ साहिबान ईमान, सब ईमान ला चुके हैं, लेकिन ईमान लाने के बाद ये गारंटी नहीं कि जो मोमिन है वो हमेशा मोमिन ही रहेगा। और समझिए जरा, ईमान लाने के बाद गारंटी नहीं, वरना जो ईमान ला चुका, अब उससे ये क्यों कहा जा रहा है साहिबान ईमान, अगर तुम में से कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए, कोई अपने दीन को छोड़ दे, तो इसका मतलब हर कलमा गो की जिम्मेदारी कुरान ने नहीं ली है कि जो कलमा पढ़ लेगा वो हमेशा अल्लाह को मानता रहेगा, जो कलमा पढ़ लेगा वो हमेशा रिसालत पे अकीदा रखता रहेगा। हो सकता है ईमान लाया हो और फिर वो मुर्तद हो जाए, फिर वो दीन से फिर जाए, सही है। तो अब अगर तुम दीन से फिर जाते हो तो कुरान कह रहा फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। और फरमाइए जरा कि अगर तुमने अपने दीन को छोड़ दिया, अच्छा ये आयत कब नाजिल हुई? हुजूर पाक की जिंदगी में। और फरमाया हुजूर पाक की जिंदगी में। अब हुजूर पाक की जिंदगी में साहिबान ईमान कौन है, मुसलमान कौन है हुजूर पाक की जिंदगी में? जरा और तो कीजिए जी। उनका एक प्यारा सा लक़ब है, जिसने नबी को देखा, जो नबी के साथ रहा, जो नबी के दस्ते मुबारक पे ईमान लाया, जिसने नबी की हदीसों को सुना, उन मुसलमानों का एक अलग से लक़ब है ना, एक अलग से टाइटल दिया है ना उम्मत ने। क्या कहते हैं उनको? सहाबा, से ना। इसका मतलब कुरान कह रहा है साहिबान ईमान, या लफ्जों को बदल के कहूं, कुरान कह रहा है ऐ मेरे नबी के सहाबा, ऐ मेरे नबी के दोस्तों, अगर तुम में से कोई ईमान लाने के बाद अपने दीन से मुर्तद हो जाएगा, इसका मतलब एहतिमाल है कि नबी पे ईमान लाने वालों में भी दीन से मुर्तद हो सकते हैं। साहब है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर तुम में से कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाएगा, अपने दीन को छोड़ देगा, फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन। अब ये सौफा जाओ अरबी ग्रामर के जानने वालों से पूछो, उलमा से सवाल करो कि सौफा क्यों आया। फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, खुदावंद आलम थोड़ी देर यानी थोड़ा टाइम गुजरने के बाद, फसौफा यानी देर के लिए कहते हैं, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद एक ऐसी कौम को लाएगा तुम्हारी जगह, क्योंकि तुम ईमान से बेजार हो गए ना, तो एक ऐसी कौम को लाएगा युहिब्बुहुम, जो अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता होगा, वह युहिब्बूनहु, और वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। ऐसी कौम को हम वजूद अता करेंगे कि जो जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता हो और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हो। आइए ऐसी कौम तलाश कीजिए कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हो और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता हो। तो 1,24,000 सहाबा में कितने हैं सहाबा? और 1,24,000 सहाबा में ये तादाद मुझे कहां से पता चली? मैं आपसे पूछता हूं कहां लिखी तादाद कि कम से कम सहाबा रसूल 1,24,000 थे? कहां लिखी है तादाद? सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि ये तादाद कहां लिखी, किस किताब में लिखी है? हो सकता कोई मुसलमान पूछे, मौलाना आपने कह दिया 1,24,000, मैं कह रहा हूं वहां कम से कम 1,24,000 से ना, तो कहां से पता चली? तो मैं उन्हें जवाब दूंगा कि ये तादाद भी पता न चलती कि सहाबा रसूल कितने थे। इस तादाद का भी मुसलमान को इल्म ना होता, मौर्रिख को पता ना चलता, रावी को पता ना चलता, मुहद्दिस के इल्म में ये बात ना आती कि सहाबा कितने थे। अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलायत और हुकूमत का ऐलान गदीर में ना हुआ होता, साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद, और अगर गदीर खुम में ऐलान विलायत मौलाए कायनात ना हुआ होता तो ये तादाद सहाबा का भी पता। तो ये भी विलायत अली का सदका है कि सहाबा की तादाद पता चल गई। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। क्यों? बस ये रिवायात कबीर के मैदान में है कि सहाबा कितना बड़ा मजमा था आखिरी हज में, तो 1,24,000। एक बार सब मिलकर सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और हमें 1,24,000 सहाबा, उन 1,24,000 सहाबा में 1,23,999 सहाबा, 1,23,999 सहाबा पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जाओ कोई हदीस ला करके दिखाओ, नबी का कोई बयान ला करके दिखाओ, कोई फरमान ला करके दिखाओ कि किसी सहाबी को नबी ने ये जो है वो सनद अता की हो कि तू अल्लाह को चाहता है। ये सनद तो सबके पास है, कयामत तक के मुसलमान के पास है कि वो मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करता है। हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान ये कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। तो हर मुसलमान अल्लाह को तो चाहता है, लेकिन ये सनद किसी मुसलमान के पास नहीं कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। ये सनद किसी मुसलमान के पास नहीं, किसी सहाबी के पास नहीं कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। ये सनद भी सिर्फ एक ही ज़ाते गिरामी को मिली, और ये सनद सिर्फ एक ज़ाते गिरामी को मिली। और वो कब मिली? जब 39 दिन तक खैबर से अलम लेकर के भागते रहे, 39 दिन तक खैबर से अलम लेकर के भागते रहे, तो नबी करीम ने 40वें दिन सुबह को फरमाया, अब अलम उसे दूंगा रजुलन कर्रारन गैर फरना, अब अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो बढ़ बढ़ के हमले करता होगा, जो फरार इख्तियार नहीं करेगा। और फरमाया, इसका मतलब पूछना चाहता हूं या रसूल अल्लाह, क्या इस्लाम जिहाद जो है वो औरतों पे भी वाजिब है? इस्लाम में जिहाद औरतों पे भी वाजिब है? नहीं है ना औरतों पे वाजिब, औरतों पे जिहाद साकित है। तो ये आप क्यों कह रहे हैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा? भाई ये कहने की जरूरत क्या, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा? जब जिहाद औरतों पे साकित है तो औरतें तो मैदान जिहाद में जाएंगी नहीं। तो जो कल तक अलम लेके गए थे वो भी तो मर्द ही होंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो कल तक अलम लेकर के गए, कल तक जो जिहाद करने गए वो भी तो मर्द ही होंगे। तो बस जो जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, होंगे मर्द लेकिन बशक्ले मर्द, सही ना, बशक्ले मर्द होंगे, यकीनन मर्द होंगे। वरना नबी यूं ना कहते लौतयन्न राया गदन रजुलन, कल मैं मर्द को अलम दूंगा। इसका मतलब जितने गए थे वो शक्लो सूरत में मर्द थे, अब जिसको अलम दूंगा वो सिफात में मर्द होगा, शायद है मोहम्मद वाले अपने किरदार में मर्द होगा। सब मिल के सलाह पढ़ने मोहम्मद वाले जी। जो अलम लेकर के कल तक गए वो बशक्ले मर्द थे, सूरतों में मर्द थे, जिस्मानी कैफियत में मर्द थे। लेकिन आज जिसे अलम दूंगा वो खाली सूरत का मर्द नहीं, शक्ल का मर्द नहीं, वो किरदार का मर्द होगा। तो किसके लिए फरमाया? हजरत अली के यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, खुदावंद आलम खैबर को उसके हाथों में फतह करेगा। यानी पहले से नबी जमानत ले रहे हैं किसके हाथों पे खैबर फतह होगी? अली के हाथों पे। जिसे मैं अलम दूंगा उसके हाथों पे खुदावंद आलम जंग के खैबर को फतह करेगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। वो युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। तो किसी मुसलमान को यह सनद नहीं मिली कि जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते हो और वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हो। ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाते गिरामी हज़रत अली को मिली। शायद यही वजह है कुरान ने कह दिया, अगर तुम ईमान छोड़ दोगे, इस्लाम छोड़ दोगे, दीन से दूर हो जाओगे, तो हम एक ऐसी कौम लाएंगे जिससे अल्लाह मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करती होगी। तो पता चला ये कौम आएगी कहां से? ये उसी की कौम होगी, उसी की मानने वाली होगी कि जिसने कल अल्लाह से मोहब्बत की थी, अल्लाह ने उनसे मोहब्बत की। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो उसी की तो मानने वाली होगी। लिहाजा अब जो कौम आएगी वो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते होंगे। सही है? तो वो कौम है कौन सी? तलाश करो ना उस कौम को। तो अली से लेकर के आज तक सिर्फ अली वाले ही वो हैं जो अली की मर्दानगी का अभी तक ऐलान कर रहे हैं। उस हदीस की जमानत लिए हुए हैं हम, जो नबी करीम ने हजरत अली के लिए फरमाई थी। सही है? उसकी जमानत लिए हुए हैं।
क्यों कि जब हर मुसलमान कहीं ना कहीं बातिल के सामने सर झुका रहा है, खौफजदा है, डरा हुआ है। 57 मुल्कों में 56 मुल्क 56 मुल्क जो हैं सारे मुसलमान, और ऐसे मुसलमान के जिनके पास मक्का मुकर्रमा है, बैतुल्लाह है, जिनके पास बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, जिसकी तरफ सारी दुनिया का मुसलमान रुख करके सजदा करता, नमाज़ें अदा करता, इबादतें करता है, और उनके पास है वो अल्लाह का घर। लेकिन उन्हीं के पास है मस्जिद नबवी, उन्हीं के पास है कब्र रसूल। लेकिन ये दो मुकद्दस शहर होते हुए, खाना काबा होते हुए, मज़ार रसूल होते हुए, जो मज़ार रसूल के सामने झुकने को शिर्क कहते हैं, वो भी व्हाइट हाउस को जाके सजदा करते हैं। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो मज़ार रसूल के सामने झुकने को, एक बार सब मिलकर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले जी। मज़ार रसूल को बोसा देना शिर्क है जी, और व्हाइट हाउस में सजदा करना वही ईमान है। तो एक पता चला कौन सी कौम है ये वो कौम है जिसका सिलसिला हजरत अली अलैहिस्सलाम से है। नस्ल को खून और मीरास में शुजाअत मिली, और सुनिए जरा, नस्ल को खून और मीरास में शुजाअत मिली, लहू में शुजाअत मिली, और चाहने वाले जो नस्ल से न थे वो मुंसलिक हो गए तो उन्हें भी वो शुजाअत मिल गई। लिहाजा अली का मानने वाला चाहे सैयद हो या गैर सैयद, कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाता। दुनिया को बता रहा है सुपर पावर तुम्हारे लिए होगा, हमने कह दिया अल्लाह अकबर। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने कह दिया अल्लाह अकबर, हमने अल्लाह को सुपर पावर माना जी, अल्लाह को तस्लीम किया। लिहाजा सबसे मुतालबा करना बैयत कर लो। ये बैयत ही है जो तलब की जा रही, कुछ और थोड़ी है जी। हर जमाने में बैयत का मुतालबा किया गया, किसके साथ किया गया? अली, औलादे अली और अली के चाहने वालों से। बैयत इन्हीं से चाहिए ना, हमेशा बातिल नहीं जी। बनु अब्बास से किसी ने बैयत नहीं मांगी, बनु उमैया से किसी ने बैयत नहीं मांगी। जब बैयत मांगी गई वो अली वालों से मांगी गई। लेकिन ये हमारी तारीख भूल जाते हैं बैयत का सवाल करते वक्त, ये हमारी तारीख भूल जाते हैं बैयत का सवाल करते वक्त। ये भूल जाते हैं कि कोई नस्ल इनकी ऐसी नहीं गुजरी अली से लेके आज तक कि जिसने कभी बैयत की हो, जिसने कभी बैयत की हो। आज अमेरिका, इस्राइल और पूरा यूरोप, और यूरोप के साथ मुनाफिकीन, अमेरिका, इस्राइल, पूरा यूरोप, और यूरोप के साथ साथ कौन? मुनाफिकीन, जो इस्लाम की नकाब डाले हुए इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो सब ये चाहते हैं कि ये अली के चाहने वाले बैयत कर लें, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब गाहे बगाहे हर जमाने की सुपर पावर ने हमसे बैयत का मुतालबा किया तो हमने सर तो दे दिया, हाथ नहीं दिया। हमने सर तो दे दिया, हाथ नहीं दिया। और शायद उसी का नतीजा है कि अभी तक ये बैयत का सवाल चला रहा है। फिर किसी हुसैन के मानने वाले ने, फिर किसी अली हुसैनी ने दुनिया को यह बताया कि जिसके दादा ने कल यजीद जैसी सुपर पावर की बैयत न की हो, उसका पोता टाइम और नेतन्याहू की बैयत नहीं कर सकता। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसका पोता जी। और वो कि जो कुव्वत और ताकत की जबान के अलावा कोई जबान नहीं जानता है, वो जो बमों की जबान जानता, जो मिसाइलों की जबान जानता, जो फाइटर जेट उड़ाने की जबान जानता, जो मुल्कों को तबाह बर्बाद कर देने की जबान जानता, इस जबान के अलावा कोई जबान ही नहीं आती उसे। इस जबान के अलावा कोई जबान नहीं। उसकी गुफ्तगू में हमेशा वार्निंग, उसकी गुफ्तगू में हमेशा धमकी। सही है? कैसी दुनिया बनाना चाहते हो, कैसी दुनिया तश्कील देना चाहते हो जी? हम चाहते हैं कहीं जुल्म ना हो, तो जो ये चाह रहा कि कहीं जुल्म ना हो, पहले तू ही जुल्म को छोड़ दे। पहले तू तो जुल्म से दूर हो जा, पहले तू तो जुल्म को छोड़ दे, उसके बाद ये नारा लगाना कि कहीं जुल्म ना हो। अभी एप्स्टीन फाइल आ गई ना, अभी एक एप्स्टीन फाइल आ गई, सुन लिया ना सबने, देख लिया ना यूट्यूब पे।
हम पूछना चाहते हैं कि अगर शिया न हो तो खुदा की कसम पूरी दुनिया का हर घर एपस्टीन फाइल बन जाएगा। अगर शिया न हो, साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद, दुनिया का हर घर। तुम आजादी निस्वा का नारा लगाते हो, तुम औरतों के हुकूक की बात करते हो, तुम कहते हो कि वुमेन राइट्स ये हैं और ये हैं, और फिर तुम ही हो जो 2-2, 4-4 साल की बच्चियों पे जो है वो उनके रेप करते हो, उनकी इज्जतें लूटते हो। और फिर क्या ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो? तो क्या ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो? यकीन जानो, अगर इमाम हुसैन ने करबला में यजीद के मुकाबिल में आके कुर्बानियां न दी होती तो अब तक तो सारा मुआशरा यजीद हो चुका होता। सिर्फ करबला है जो इमाम हुसैन के चाहने वालों को उनके सामने झुकने से रोकती है, और वो हमें झुकने नहीं देती, वरना सारा अरब तस्लीम किए बैठा। और अब तो अरब हुक्मरानों के नाम भी एपस्टीन फाइल में आ गए जी। यूएई की वो खातून के जो महिला विभाग की हेड है, उसका नाम आ गया। 2000 मरतबा, 1,80,000 के पन्नों में 2000 मरतबा उस औरत का जिक्र है। मुस्लिम औरत जो कह रही कि मैं औरतों के हुकूक की हिफाजत के लिए मैं मिनिस्टर बनाई गई हूं। तो अगर औरतों के हुकूक की हिफाजत करने वाली ही छोटी छोटी बच्चियों को दरिंदों के हवाले करेगी, अब समझना चाहिए पूरी दुनिया को कि ये अमेरिका, इसराइल, ये यहूद और नसारा ये किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, और खामनाई और ईरान वाले वो किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, हम किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं। वो यजीदियत को फैलाना चाहते हैं, हम हुसैनियत को फैलाना चाहते हैं। तो मुझे बताओ कौन यजीद के साथ है और कौन हुसैन के साथ है? बस जो यजीद के साथ है वो ट्रंप की हिमायत करे, वो नेतन्याहू की हिमायत करे, वो यहूद और नसारा की हिमायत करे। जो हुसैन के साथ है वो ईरान का सपोर्टर होना चाहिए। साथ में मोहम्मद वाले मोहम्मद जी, एक बार सब मिलकर सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलाम पढ़ा हमारे बुजुर्गवार ने, सेम इसी के हवाले से था, सही है, कि हम मर तो सकते हैं, सर दे सकते हैं, लेकिन बैत नहीं कर सकते, डर नहीं सकते, झुक नहीं सकते। अच्छा, डराने का तरीका क्या होता? और फरमाइए डराने का तरीका क्या है? डराने का एक ही तरीका, अगर जालिम आपको कत्ल करना मकसद नहीं रखता, और सुनिएगा जरा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आपके मद्दे मुकाबिल आने वाला आपको कत्ल करना नहीं चाहता, अगर ऐसा चाहता तो वो क्या करेगा? डराएगा। जब डराएगा तो काम क्या करेगा? जितनी ताकत, जितनी कुव्वत, जितना असलहा, जितनी फोर्स सामने लाके खड़ी कर सकता खड़ी कर देगा। समझिए जरा, उतनी फोर्स खड़ी कर देगा। मिलिट्री सारा साजो सामान ला करके आपके चारों तरफ डाल देगा। लो, अच्छा, अब मैं आपको तारीख से एक मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि जब तक तारीख से मिसाल नहीं दूंगा समझ में नहीं आएगा जी। एक नन्ही सी जान जिसे कुरान ने कहा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, कौन है वो? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, कोई नबी मोटा नहीं आया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बगैर किसी मुबालगे के कह रहा हूं, कोई एक भी नबी मोटा लहीम शहीम नहीं आया। हमेशा अंबिया जिस्मानी तौर पे देखने में सिल्म आए, पतले दुबले, पतले दुबले। क्यों? कि अगर मोटा ताजा भेजा तो लोग कहेंगे जो कमजोर हैं, अमा ये तो मोटे ताजे लहीम हैं, बॉडी बिल्डर हैं, ये मुकाबला कर सकते हैं, हम कैसे करें? इसलिए सिल्म को नमूना अमल बनाया। जो जाहिरन एक आम जिस्म रखता था उसे नमूना अमल बनाया कि जब तुम्हारे दरमियान ये पतला दुबला आदमी बातिल के मुकाबले में खड़ा हो सकता है तो फिर बाकी मुआशरा इसका सपोर्ट करिए। सलाम मोहम्मद वाले वहां, तो ये फर्क कीजिए। अब जनाब इब्राहिम ने, बस जल्दी से अर्ज कर रहा हूं, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया ना जी। अच्छा, वो खुदा मानते थे, पूरी कौम खुदा मान रही उन बुतों को, तोड़ दिया। इब्राहिम को तलब किया गया, बताया गया इब्राहिम है कि जो ये कहते हैं हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। बुलाया गया तो कहा तुमने तोड़ा? कहा नहीं। कहा फिर? कहा जिसके गले में कुल्हाड़ी, जिसके गले में कुल्हाड़ी उसी ने तोड़ा होगा। अब क्योंकि वो बोल नहीं सकते तो उधर से जवाब मिला कि कैसी बकवास करते हो, जो बोल नहीं सकते वो तोड़ कैसे सकते?
जो बोल नहीं सकते, जनाब इब्राहिम ने कहा इन्हीं से पूछ लो, इससे पूछो इसने किया होगा। कहा जो बोल नहीं सकता वो तोड़ कैसे कर सकता है? कहा जो बोल नहीं सकता तोड़ नहीं सकता, वो मुनाजातों को जोड़ कैसे सकता है? वो दुआओं को पूरा कैसे कर सकता है? सलाम मोहम्मद जी। अब क्या था, गुस्सा अपने बिल्कुल शबाब पे पहुंच गया। कौम कहने लगी कि इनको सजा मिलनी चाहिए। कहा जी सजा दी जाए, क्या सजा दें? कहा जला दो। कुरान में आयते हैं, अब वक्त नहीं है। कुरान ने कहा कि ये कहा गया, मशवरा दिया गया जला दो, आग में डाल दो। कहा सही है, अब आग में डाल दो, डालने के लिए करना क्या चाहिए था? मुझे बताओ, हम तो एक ऐसे मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां हमें पता कि एक इंसान की बॉडी को जलाने के लिए कितनी लकड़ियों की जरूरत। शायद अहले अरब न जानते हो इस बात को, तो न जानते हो, अहले फारस न जानते हो, न जानते हो, लेकिन हिंदुस्तान के लोग तो जानते हैं ना कि एक मुर्दे को जलाने के लिए, एक इंसानी बॉडी को जलाने के लिए कितनी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। कितनी चाहिए भाई? हैं ताजिदाने गिरामी, कितनी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी? सही है, अब 200-400 किलो मान लो कि लकड़ियों की जरूरत पड़ती। उसने लकड़ियों का बन लगा दिया कि जो आसमान से बातें करने लगा, और ऐसा मजबूर खुदा तारीख में कोई नहीं हुआ कि आग तो लगवा दी लकड़ियों में। अब समझ में नहीं आता इब्राहिम को फेंके कैसे। इब्राहिम खुद जाते नहीं, क्योंकि इब्राहिम के मजहब में गमों से, परेशानियों में मुब्तला होके खुद मौत की तरफ जाना खुदकुशी है। मोहम्मद खुद मौत की तरफ जाना खुदकुशी, इस्लाम इससे मना करता है। तो इब्राहिम तो खुद जाएंगे नहीं अपने पैरों से चल के। अब जिसे भेजते हैं कि इसे इन्हें डाल दो, तो वो खुद जल जाएंगे। दूर दूर तक जो है लपटे आ रही हैं, तो फेंके कौन? सही ना तालिदाने गिरामी। अब मैं जो असल बात है वो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक इंसान को जलाने के लिए जितनी लकड़ियों की जरूरत थी उतनी लकड़ियों में आग लगा दी जाती, इब्राहिम को उस आग में फेंक दिया जाता, बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही होता ना। ये मुझे इंसाफ से बताओ, ये जो लकड़ियों का बन लगा दिया, पहाड़ खड़ा कर दिया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब नमरूद इब्राहिम को मारना नहीं चाहता था। गौर सुनिएगा जरा, इब्राहिम को नमरूद मारना नहीं चाहता। क्यों? अगर ये कत्ल कर दिया गया तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? गौर फरमाइएगा जरा, अगर ये कत्ल कर दिया गया, मर गया, जल गया, तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? बात तो जब है कि ये जिंदा रह के मेरे हाथ पे मेरी बैयत कर ले, जैसे सबने मुझे खुदा मान लिया, इब्राहिम भी खुदा मान ले, तो मैं कह सकूंगा कि अगर इब्राहिम का कोई और खुदा होता तो वो मुझे तस्लीम क्यों करता? मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये मुझे तस्लीम क्यों करता, मुझे क्यों मानता? लिहाजा अजीजाने गिरामी उसने डराने के लिए बन लगा दिया। लेकिन फिर भी जब डरने वाला ना डरा तो मजबूरी इसे आग में फेंक दो जी। अब मजबूरी हो गई ना मारना। यही यजीद ने किया इमाम हुसैन के साथ कि इब्तिदाई तौर पे मारना मकसद नहीं था, डराना। गौर फरमाइए जरा, क्यों? हुसैन बैयत कर ले तो समझ लो सारे सिलसिला हुसैनी ने बैयत कर ली है। लिहाजा इमाम हुसैन ने बैयत नहीं की, डरे नहीं। जब डरे नहीं तो झुंझलाई हुई तबीयत जुल्म की, वो आगे बढ़ी और उसने कत्ल कर दिया। यही हुआ ना। अब मैं पूछना चाहता हूं, 1400 साल के बाद फिर तारीख उसी को दोहरा रही। 100 साल की तारीख में दूसरी जंग अजीम के बाद इतना लाओ लश्कर, इतनी मिलिट्री ताकत, इतने साजो सामान कभी किसी मुल्क के खिलाफ जमा नहीं किए गए। जाओ तारीख उठाओ, मीडिया को देखो, मीडिया कह रहा हुआ ही नहीं आज तक कि इतने युद्ध पोत जो हैं, इतने जहाज, इतने जो है समंदरी बेड़े किसी मुल्क को तबाह करने के लिए लाए गए हो। तो पूछना चाहता हूं, ये तबाह करने के लिए हैं जो 2 दिन में भी, जो 2 महीने में मिस्र को खत्म कर दे, जो ट्यूनिस को मिटा दे, जो हुकूमतों को चेंज कर दे, जो इराक को तबाह बर्बाद कर दे, हैं सबका तेल लूट ले। क्या वो मारने के लिए लेकर के आया? नहीं, मारना नहीं है मकसद। हकीकत में मकसद है किसी तरह डर जाएं। जैसे सबने डर के हमारी बैयत कर ली, वैसे ईरान भी डर के हमारी बैयत कर ले। मोहम्मद वाले मोहम्मद, लेकिन वो भूल गया सब में और इनमें फर्क है। सब में और इनमें फर्क है। सब सहाबा की औलादे हैं, ये अली का बेटा है। साहब है मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब सहाबा की औलादे।
सब सहाबा के मोहिब हैं, सब सहाबा के कसीदे खां हैं, से ना कसीदा पढ़ने वाले, सब सहाबा के उशाक हैं। तो जिनका माशूक जंगों से भागता रहा हो, जिनका माशूक जंगों से भागता रहा हो, तो आशिक का तो काम ही है माशूक की हर अदा पे मर मिटना। सब मिलके सलात पढ़ रहे। वे आशिक किसे कहते हैं? आशिक कहते हैं किसे? जो माशूक की हर अदा को पसंद करे। हैं? तो जिसका माशूक फरार करने वाला हो, जिसका माशूक बुज़दिल हो, तो उसका आशिक कैसे जो है वो जो शुजा होगा, बहादुर होगा? यही है ना अजीजाने गिरामी। बस एक बात अर्ज कर दूं, पता नहीं नई, बिल्कुल नई फिक्र है, सही है ना, सुनी नहीं होगी आज तक। मुझे इंसाफ से बताओ, मरहब ने कोई जंग लड़ी खैबर से पहले, हजरत अली के मुकाबले से पहले कोई मुकाबला किया? देखिए आप लोग भी आदी हो गए, वही सुनी सुनाई सुनाते रहो तो आप भी खुश हैं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। जाओ अभी जो है वो गूगल पे जाओ, जाके सर्च करो कि मरहब ने खैबर से पहले कोई जंग लड़ी है? चैट जीटीपी पे जाओ, उससे पूछो, इंसाइक्लोपीडिया है ना, जो पूछो सबका जवाब मिलता। पूछो मरहब ने जंगे खैबर हजरत अली से पहले कोई जंग लड़ी? तो तारीख कहती कोई जंग नहीं लड़ी। मैं ये नहीं कहता कि मरहब बुज़दिल था, मैं ये नहीं कहता कि मरहब कमजोर था, गौर से सुनिएगा जरा। मैं ये नहीं कहता कि मरहब जो है वो जिस्मानी तौर पे कमजोर था ना, फुनून जंग नहीं जानता था, ये भी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है एक जगह मैंने पढ़ा तो वो कहने लगे कि जी मौलाना आप तो ये कह रहे हैं मरहब बुज़दिल था। तो मैंने कहा एक बात तो ये याद रखो कि जो भी हक के मुकाबले में आ जाए वो बुज़दिल ही होता, शुजा नहीं हो सकता। मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो भी हक के मुकाबले में आ जाए वो बुज़दिल ही होता है। जी बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जो भी हक के मुकाबले में आ जाए वो बुज़दिल है, चाहे वो अली के जमाने में आया हो या अपने भाई के मुकाबले में आए। मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो बुज़दिल है जी। बहादुर तो है ही वो जो हक को कबूल कर ले। शुजा तो कहते ही उसे हैं कि जो सही बात को मान ले, चाहे उसमें कितना ही नुकसान क्यों ना हो। तो मैं उसकी बहादुरी से इनकार नहीं कर रहा। अब उसके लिए ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। अरे यहूदी लॉबी प्रोपेगेंडे में बहुत मशहूर है, इनसे बेहतर प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता, इनसे बेहतर नहीं कर सकता। आप मुसलसल सुन रहे हैं मीडिया पे, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन के बाद मीडिया पे आप खामनाई भागने वाले हैं। ये किसने बताया? तुम्हारा कोई नामा निगार नहीं, सहाफी तुम्हारा वहां नहीं। तुम्हें कौन बता रहा खामनाई रूस जा रहे हैं? तुम्हें कौन बता रहा खामनाई चीन चले जाएंगे? तुम्हें कौन बता रहा खामनाई अंडरग्राउंड हो गए? जब ऐसी खबरें चली और ईरान तक पहुंची तो फिर वो कभी जमकेरान मस्जिद में आके नमाज करी, कभी तेहरान में आके खुतबा दिया, ताकि मीडिया को पता चले कि दुनिया भाग जाए, अली वाला नहीं भागेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। तो मुझे इंसाफ से बताओ, ये खबर दे कौन रहा? खामनाई भागने वाले, खामनाई तेहरान छोड़ने वाले, खामनाई रूस में पनाह लेने वाले, खामनाई जो है वो चीन में, कौन दे रहा ये खबरें? यहूदी ना जी। और हमारा मीडिया उन यहूदियों को फॉलो कर रहा, उन्हीं को मान करके उन खबरों को आगे बढ़ा देता। खुदा की कसम, हमारा मीडिया तो ऐसा हो चुका कि अगर इस्राइल जंग न लड़ता, गौर कीजिए जरा, ट्रंप वाले ईरान से न लड़ता, मुकाबले में ना आता, यूरोपियन ममालिक ना आए होते, कोई ईरान का दुश्मन ना होता, और इनके ये जो मिसाइल मीडिया में जो है वो अपने स्टूडियो से दिखाते हैं चलते हुए, अगर ये वाकई काम करने लगते तो ये ट्रंप और इस्राइल से पहले हमला कर देते। मोहम्मद वाले सब मिलकर सलात पढ़ने मोहम्मद वाले। ये दुश्मनों से पहले हमला कर चुके होते, लेकिन इनकी मिसाइलें वो खाली तस्वीरें हैं, वो कहीं जाती नहीं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गौर फरमाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, अब क्योंकि जंगे ओहद हो चुकी थी, जरा गौर से सुनिए, जंगे बद्र हो चुकी थी। बद्र में बड़े बड़े बहादुर हजरत अली के हाथों मारे गए, बड़े बड़े बहादुर
حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے. غور کیجیے ذرا, جنگ احد ہوئی, جنگ احد میں نبی کریم کو حضرت علی نے بچایا, اسلام کی حفاظت حضرت علی نے کی, باقی بھاگنے والے بھاگ گئے, وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. صحیح نا. جنگ خندق ہوئی, جنگ خندق میں تمام کفر و شرک اکٹھا ہو کر کے, اسی لیے اس کا نام ہوا جنگ احزاب, یعنی جتنی پارٹیاں اسلام کے خلاف تھیں وہ سب اسلام کے مقابل میں آ گئی. ایسے ہی ہوا. ان میں عمرو بن عبد ود جیسا بہادر وہ بھی آ گیا, وہ بھی علی کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا, وہ بھی علی کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا. اچھا, یہود و نصارہ ایک زمانے سے سازشیں کرتے تھے کہ وہ قبیلوں کو لڑاتے تھے, اور قبیلے جب لڑتے تھے تو وہ تلواریں بیچتے تھے, نیزے بیچتے تھے, تلوار تیر بیچتے تھے. اچھا, انہوں نے اپنا کاروبار آج تک نہیں چھوڑا. پتہ نہیں بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. انہوں نے نہ اپنی عادتیں چھوڑی نہ اپنا کاروبار چھوڑا, آج بھی وہی کاروبار کر رہے ہیں. مسلمان کو مسلمان سے ڈراؤ سنی شیعہ کہہ کر کے, اور اپنا اسلحہ بیچو. صلاۃ محمد والے محمد پر یہ کام ہو رہا ہے نہیں جی. مسلمان کو مسلمان سے ڈراؤ, دیکھو تم سنی ہو, وہ شیعہ ہیں, یہ تمہیں مار لیں گے, ان پہ طاقت زیادہ ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, تو ہمیں میزائلیں دے دو, ہمیں ڈیفینس سسٹم دے دو تاکہ ہم ایران سے بچ سکیں. لیکن وہ بے وقوف اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ جس نے 47 سال میں کسی پڑوسی پہ ذرہ بھر حملہ نہیں کیا, پھر بھی اس کے لیے یہود و نصارہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ تسلیم کر رہے ہیں. اب اس سے بڑا بے وقوف مسلمان کون ہوگا؟ صلوات محمد والے محمد جی. تو عزیزان گرامی, میں جلدی سے بات عرض کر رہا ہوں. اب مرہب کو انہوں نے فیمس کیا. ہوگا باڈی بلڈر, کسرت کرتا ہوگا, مجھے کوئی بحث نہیں ہے. آپس میں کوئی کشتی بھی لڑتا ہوگا, کشتیاں بھی لڑی ہوں گی, میدانوں میں بھی آیا ہوگا, تلوار کے مقابلے میں پریکٹس کے طور پہ بہت کیے ہوں گے, مجھے کوئی اعتراض تھوڑی ہے. لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جنگ بدر میں کفر ہار گیا, جنگ احد میں مشرکین شکست کھا گئے, جنگ خندق میں کل کفر ہار گیا. سبحان اللہ. جنگ خندق میں کل کفر ہار گیا. کیوں؟ ان کے پاس ولو تعداد کتنی ہی ہو, ایک ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی ٹھہرتا نہیں, جس کے مقابلے میں کوئی ٹھہرتا نہیں, کسی کے قدم اس کے مقابلے میں جمتے نہیں, ہر ایک اس کے ہاتھوں مارا جاتا. تو لہذا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ اب نمبر ہمارا ہی ہے, اب نمبر ہمارا ہی ہے. یہود و عیسائیوں میں بس یہودی رہ گئے, سب کے ساتھ ہو گیا کچھ نہ کچھ, اور وہ سازشیں بھی کر رہے ہیں. مسلمان نوجوانوں تک شراب پہنچا رہے ہیں رات کے پردے میں, جوا ان کو کھلا رہے ہیں, سود کے کاروبار وہ کر رہے ہیں, ہتھیار بیچنے کے کام وہ کر رہے ہیں. تو یہ سارے کاروبار ان کے تھے, تو انہیں ڈر تھا کہ اب اسلام کی نظر ہماری طرف اٹھے گی. تو انہوں نے کہا نیچے نیچے, اس زمانے میں میڈیا کیا ہوتا تھا, چلتا پھرتا میڈیا, یعنی انسان ہی میڈیا کی شکل اختیار کر لیتا تھا. انہوں نے یہودیوں کے کانوں میں کہنا شروع کیا, مسلمانوں سے ملو اور یہ پیغام پہنچاؤ کہ تم کسی کو ہرا سکتے ہو, لیکن یاد رکھو ہمیں نہیں ہرا سکتے. ہمارے پاس مرہب جیسا بہادر ہے, انتر جیسا بہادر ہے, حارث جیسا بہادر ہے. اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ جو بھی مقابل میں آیا مسلمانوں کی طرف سے, اس نے نکلا اور نکلنے کے بعد کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا, میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا. اور کیجیے گا صحابہ محمد والے محمد, میری ماں نے میرا نام مرحب. میں کہوں یہ نام بتانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. یہ نام کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ نام کیوں بتا رہا؟ کہ اس لیے کہ ہمارے لوگ پہلے ہی پیغام دے چکے ہیں مرحب سے بڑا بہادر, تو اس لیے وہ نام بتاتا تھا. صحیح نا. میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. کیوں؟ پروپیگنڈا پہلے کر چکے ہیں, اب تو نام ہی کافی ہے. اب جو پروپیگنڈے کے دبش میں آ گئے, جن پہ ایمان نہ تھا, جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے, وہ نام سنتے تھے اور علم لے کے بھاگ آتے تھے. وہ آ کے نبی سے کہتے تھے فوج نے ساتھ نہیں دیا, فوج کہتی تھی کمانڈر نے ساتھ نہیں دیا. صحابہ محمد والے محمد, وہ علم لے کے بھاگ آتے تھے, قوم کو لے کے بھاگ آتے تھے واپس. اب نبی کریم نے دیکھا یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے. اچھا 39 دن تک نہ کوئی تیر چلا, نہ کوئی بھالا چلا, کوئی نیزہ چلا, نہ کوئی تلوار چلی, نہ پتھر برسے, تو جنگ کہاں ہوئی؟ کوئی مارا تو جاتا ایک آدھ, یا ادھر سے مرتا یا ادھر سے مرتا, تو جنگ تو ہوئی نہیں نا. تو یہ کیسے پتا چلا کہ مرحب کتنا بہادر ہے؟ پہلے کبھی لڑا نہیں, خیبر میں جانے والوں کے مقابلے میں تلوار اٹھائی نہیں,
तो पता कैसे चला बहादुर है भाई? कैसे पता चला? वो मौलाए कायनात जानते थे कि मरहब क्या कर रहा, कि ये मरहब जो है वो साइकोलॉजी गेम खेल रहा। यहूदी प्रोपेगेंडा किए बैठे, ये साइकोलॉजी गेम खेल रहा। ये आते ही बताता मेरा नाम मरहब है, नीचे नीचे प्रोपेगेंडा हो चुका, मरहब से बड़ा कोई बहादुर नहीं है, इसलिए मुसलमान भाग आते हैं। तो अजीजाने गिरामी, एक बार मेरे मौला ने कहा, हाँ बता भाई नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मेरी माँ ने मरहब रखा। मेरे मौला ने ऐसे कर दिया, ये सुने अंसुरी हो गई है कि रखा होगा। सही है, ये थोड़ी देर देखता रहा, ये आने वाला अभी तक जो आता था नाम सुन के भाग जाता था। ये खड़ा कैसे? क्या कहने? ये खड़ा कैसे? ये रुका हुआ कैसे? एक मतलब मेरे मौला ने पूछा, दोबारा बता तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा? उसने दोबारा कसीदा पढ़ा, सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। एक बार फिर देखा कि इतना कहने के बाद भी ये खड़ा, अभी तक सब भागते रहे। एक बार मेरे मौला ने कहा, सुन मैं कौन आया हूं, अब सुन मैं कौन हूं। आजा, हर जंग में किबला मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरे चैलेंज के साथ, तारीख को चैलेंज कर रहा हूं, उलमा को और मुअर्रिखीन से कहना चाहता हूं, मुझे इंसाफ से बताओ कि किसी जंग में मेरे मौला ने, हजरत अली ने अपनी माँ के जरिए तारुफ कराया? अपनी माँ के जरिए तारुफ कराया? नहीं कराया ना। अपनी माँ के जरिए तारुफ, हमेशा अपने बाप के जरिए तारुफ कराया। हत्ता अम्र बिन अब्द उसने भी ये कहा था, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं, ये तारुफ कराया। लेकिन यहां मेरे मौला ने वही तारुफ कराया जो मरहब ने कराया था, कि सम्मतनी उम्मी मरहबा। एक बार मेरे मौला ने कहा, जानता मैं कौन हूं? सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मैं कहूंगा मौला आज माँ के जरिए तारुफ क्यों हो रहा है? ये तरीका क्यों बदला जा रहा? नादान तू नहीं देख रहा, वो माँ के जरिए तारुफ करा रहा। तो उसे याद दिलाना चाहता हूं कि तेरी माँ ने अगर तेरा नाम मरहब रखा है तो कोई वसीयत भी तो की होगी। कोई वसीयत भी तो की होगी तेरी माँ ने। मैं इसे बताना चाहता हूं कि तेरी माँ ने अगर तेरा नाम मरहब रखा तो जो वसीयत की वो भी याद कर ले, जिस वसीयत में जो नाम आया था वो भी याद कर ले, वो मैं ही हूं। सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। बस अजीजा ने गिरामी अंदाजा किया, ये था प्रोपेगेंडा, एक बार न रोक सका, इतना बड़ा बहादुर था। या यूं कहूं कि दुनिया के जितने बहादुर हैं वो अली के मुकाबले में बुज़दिल हैं। वो अली के सामने आके बुज़दिल हो जाते हैं, बौने हैं वो, उनका कोई कद नहीं है। सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, अंदाजा किया प्रोपेगेंडे की ताकत। अब जो प्रोपेगेंडे पे ईमान लाने वाले हैं उनकी नस्लें आज भी प्रोपेगेंडे पे ईमान रखती हैं, उनकी नस्लें आज भी प्रोपेगेंडे को मानती हैं। यहूदियों का, नसारा का प्रोपेगेंडा 20 साल से मीडिया कह रहा इस्राइल से अच्छा डिफेंस सिस्टम किसी के पास नहीं। और कीजिएगा जरा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां कुछ हो ही नहीं सकता। एक मर्तबा फिर अली के पोते ने मैदान में आके अली की तरह अपना तारुफ कराया कि पहचानो हम कौन हैं। जहां परिंदा पर नहीं मार सकता था वहां जो है हजारों किलो की मिसाइलें जाकर के अटैक करने लगी। दुनिया को पता चला कि खैबर जब भी फतह होगी वो अली के हाथों या अली के बेटे के हाथों। सलाम पढ़े मोहम्मद। खैबर जब भी फतह होगा जी, खैबर जब भी फतह होगा और मरहब अंतर जब भी मारे जाएंगे वो अली के बेटों के हाथों मारे जाएंगे। बस अजीज़ान गिरामी, मुझे मालूम है इसके बाद 2 मजलिसें। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हम तो अली वाले हैं जी, हमें शहादतों में आर नहीं। शहादत तो हमारी मीरास है, शहादतों में आर नहीं। लोग कहते हैं खत्म हो जाएगा ईरान, हो जाए खत्म जी। इमाम हुसैन भी जाहिरी जिंदगी में देखा जाए, जाहिरी असबाब के तहत तो लोग ये कहेंगे कत्ल कर दिया, सही है। लेकिन आज यजीद का नाम लेने वाला कौन है? मैं तो ट्रंप को एक मशवरा देता हूं और नेतन्याहू को कि सब कुछ करना, सही है ना, खामनाई साहब के कत्ल की साजिश न करना। खामनाई साहब के कत्ल की साजिश न करना। क्यों? अभी तक तारीख में एक ही यजीद है,
پتہ نہیں بات پہنچی ایسی پہنچی ہے؟ اس قوم کی تاریخ میں ابھی تک ایک ہی یزید ہے اور وہ نام لفظ یزید گالی بن گیا دنیا میں. تو ٹرمپ اور نیتنیاہو یاد رکھنا، اگر علی کے بیٹے کو قتل کر دیا تو وہ تو شہید ہو جائے گا اور اس کے قتل کے نتیجے میں قوم کو دو دو یزید اور مل جائیں گے. تین ہو جائیں گے نا. تو ہماری تاریخ کو بھی یاد رکھنا، ہم نے دنیا کے سب سے پاورفل حاکم کو یزید بنایا، یزید بنایا نا، اور اتنا گونا بنا دیا کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہندو بھائیوں کا سکھوں کا وہ بھی یزید کو گالی کی طرح لیتا. تو اگر تو گالی نہیں بننا چاہتا تاریخ انسانیت میں تو کبھی اولاد اہل بیت کی طرف انگلیاں نہ اٹھانا. تو عزیزان گرامی، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں بس عزیزو. اور رہ گیا سوال کہ کون صحیح کون غلط، تو یہ بخاری موجود ہے، مسلم موجود ہے، صحیح ستہ موجود ہے. پوچھ لو کون غلط کون صحیح. صحیح ستہ کی 3 کتابوں میں حدیث موجود ہے نبی کریم کی. نبی کریم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. صحیح ستہ 6 صحیح کتابیں، ان میں 3 میں موجود ہے. اور ہمارے اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 3 میں موجود ہے حدیث. کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. آج علماء اہل سنت، ہمارے علماء امت کے علماء یہ بحثیں کر رہے ہیں کہ جنت میں کس کے سردار ہوں گے، جنت میں کون جائے گا، شیعہ جائیں گے، سنی جائیں گے، کون سا فرقہ جائے گا. یہ سب بحثیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اگر یہ بحثیں نہ ہوتی تو فرقے ہی نہ بنتے ہیں. یا مومن ہوتا یا منافق ہوتا. یہ فرقے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ کون جائے گا جنت میں. ہر آدمی اپنا دعوے دار ہے ہم جنت میں جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ نبی کریم فرما گئے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. صحیح ہے؟ تو بھائی یہ جھگڑے چھوڑ دو کہ کون جنت میں جائے گا. جو جنت میں سردار ہوگا اسے دنیا میں سردار مان لو. جو تمہارا جنت میں سردار ہوگا اسے اس دنیا میں سردار مان لو. جب تم دنیا میں سردار مان لو، کیوں؟ نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت جنت میں جا نہیں سکتا، مردوں میں سے کوئی مرد جب تک حسن و حسین کی سرداری کو قبول نہ کرے، اور عورتوں میں کوئی عورت جا نہیں سکتی جب تک فاطمہ زہرا کی سرداری کو جنت میں قبول. تو جو بھی جنت میں جائے گا مسلمان وہ غلام حسنین ہو کر کے، جو بھی جنت میں جائے گی خاتون، اب جو بھی، میں جو بھی کا لفظ کہہ رہا ہوں صحیح نا، اب وہ کوئی بھی ہو، جو بھی عورت جنت میں جائے گی وہ فاطمہ کی کنیز ہو کر کے. صحیح ہے؟ تو مردوں میں غلامی کی ضروری اور عورتوں میں زہرا کی کنیز ہونا ضروری. اب جو زہرا کی کنیز نہیں، زہرا کو اپنا سردار نہیں مانتی، وہ عورت جنت میں جا نہیں سکتی. جو مرد جو ہے وہ غلام نبی اپنے حسنین کو امام نہیں مانتا، سردار نہیں مانتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور تم یہ مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہو کہ قاری قرآن، حافظ قرآن، اور یہ صحابہ کرام، یہ تابعین، ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہو. میں تمہیں اس سے اوپر لے چلتا ہوں. جنتیں کتنی ہیں جی؟ بس آخری بات ہے، جنتیں کتنی ہیں؟ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ پتہ نہیں، آپ بولتے ہی نہیں بھائی. جنت ایک ہی ہے نا. اس ایک ہی کے مختلف صفتیں ہیں. کبھی قرآن نے اسے جنت عدن کہا، کبھی جنت الخلد کہا، کبھی ارم کہا. صحیح نا؟ الگ الگ. جنت الفردوس کہا. تو وہ ایسے ہی جیسے اللہ کی ذات کے 99 نام. ذات تو ایک ہی ہے نا، نام 99 یا 100 ہے، لیکن ذات ان سب کی ایک ہی ہے. اور کیجیے اسی طرح نبی کریم کے القاب سینکڑوں ہیں لیکن ذات ایک ہی ہے. خانہ کعبہ کے نام بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن ذات، وجود ایک ہی ہے نا. تو جنت کا وجود بھی ایک ہی ہے، صفات الگ الگ ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم لڑ رہے ہو اس بات پہ کہ قاری قرآن جنت میں ہوں گے، فلاں فرقہ جنت میں ہوگا، فلاں فرقہ جنت میں ہوگا، فلاں صحابی جنت میں ہوگا، فلاں زوجہ رسول جنت میں ہوگی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہیں تو چھوڑو، ان کی بات تو جانے رہنے دو. مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں آدم بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بس آخری بات ہے، جنت میں آدم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ نوح ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ ابراہیم ہوں گے؟ ہاں ہوں گے. سارے رسول اور انبیاء ہوں گے؟ ہاں ہوں گے. تمام اولیاء صدیقین ہوں گے؟ ہاں ہوں گے. تو اس کا مطلب جب یہ سارے جنت میں ہوں گے تو نبیوں کا سردار بھی حسن و حسین، رسولوں کے سردار بھی حسن و حسین، اولیاء اللہ کے سردار بھی حسن و حسین، صالحین کے سردار بھی حسن و حسین. اس کا مطلب جو بھی جنت میں جائے گا وہ حسن و حسین کی سرداری میں رہے گا. تو اب یہ بحثیں چھوڑ دو کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں. جو حسنین کا غلام ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو حسنین کے خلاف ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. صلوات ہے محمد وعلی محمد. بس عزیزان گرامی،
آج جس مقام پہ ہم جمع ہیں اس مقام کی نسبت حضور پاک کی طرف، قدم رسول. یقین جانیے اگر اس امت نے نبی کی نسبتوں کا خیال رکھا ہوتا، نبی کی نسبتوں کا خیال رکھا ہوتا، تو اہل بیت کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہوا. اہل بیت کے ساتھ وہ نہ ہوتا. مجھے انصاف سے بتاؤ، ہزاروں حدیثیں موجود ہیں سنی شیعہ دونوں کتابوں میں کہ دروازے جناب زہرا پہ آ کر کے مسلسل آیہ تطہیر کے نزول کے بعد علماء اہل سنت لکھتے ہیں مسلسل 10 مہینے ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد دروازے رسول پہ صحابہ، دروازے زہرا پہ صحابہ کو لے کر کے آتے تھے. شاید یاد دلا رہے تھے، بار بار متوجہ کریں اس دروازے کو یاد رکھنا. اور آنے کے بعد فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام. کون سلام کر رہا؟ فخر الانبیاء سید کائنات آ کر کے سلام کر رہے ہیں، صحابہ سلام کر رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی وہی دروازہ تھا اور وہی صحابہ جو ساتھ میں روز آتے تھے نا، انہی صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے جو آ کر کے جناب زہرا کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں. تو کیا نبی کی نسبت زہرا سے زیادہ کسی کے لیے اور ہو سکتی تھی؟ بھائی نبی کریم کی بیٹی تھی، سیدۃ النساء العالمین تھی، لیکن امت نے ان نسبتوں کا خیال نہیں کیا. ایک دروازہ مدینے میں جلایا گیا، ایک محسن مدینے میں شہید کیا گیا. عزیزو تمہیں ایسا لگتا کہ ایک دروازہ جلایا گیا مدینے کے اندر؟ نہیں، یہ ایک دروازہ نہیں. اگر زہرا کا دروازہ نہ جلتا تو کربلا میں خیام حسینی کو آگ نہ لگائی جاتی، کربلا میں خیام امام حسین کو آگ نہ لگائی جاتی. ہاں عزیزو وہاں دروازہ جلا، وہاں شکم زہرا میں محسن شہید کر دیے گئے. میری ماں بہنیں موجود ہیں کیونکہ نبی سے منسوب ہے، لہذا اس سے بہتر اور کوئی بیان نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بی بی، وہ خاتون، وہ میری ماں اور بہن کہ جس کے شکم میں بیٹا ہو، جس کے شکم میں بچہ ہو، اور اس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جائے، اور ملعون جب گھر کے اندر داخل ہونا اور اس شہزادی پہ دروازہ گرا ہوا ہو، اس خاتون پہ دروازہ گرا ہوا ہو، اور وہ ملائین اس دروازے کے اوپر پیر رکھتے ہوئے گزر جائے، تو کیا حالت ہوگی اس خاتون کی؟ یقیناً عزیزو یہی ہوا. دروازے میں جو کیل تھی نا، جب ان ملعونوں نے دروازے پہ چڑھ کر کے اندر داخل ہوئے، ایک مرتبہ جیسے دروازے پہ دبش پڑی تو کیل جناب زہرا کے شکم میں درائی، ایک چیخ نکل گئی، اسماء خبر لے محسن شہید ہو گیا، اسماء خبر لے محسن شہید ہو گیا. ایک بار جناب اسماء دوڑی ہوئی آئی، آنے کے بعد عجیب منظر دیکھا، نبی کی بیٹی لہو لہان نشی کے عالم میں ہے. ایک مرتبہ جلدی سے فاطمہ کو ہوش میں لے کر کے آئی، اب تو زہرا کی آنکھ کھلی، ارے نبی کی بیٹی اپنی مصیبتوں کو بھول گئی. مجھے نہیں پتا کہ نبی کی بیٹی کو اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جس وقت پہلو شکستہ ہو چکا ہے، محسن شہید ہو چکے ہیں. ہاں ایک مرتبہ جیسے ہی آنکھیں کھولی، اسماء سے پوچھا اینا ابو الحسن، ابو الحسن کہاں گئے؟ جناب اسماء نے کہا اے بی بی، ارے لوگ ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے مسجد نبوی کی طرف لے گئے. پر جیسے یہ جملے سنے زہرا کھڑی ہو گئی، فریاد کی میرے ماں باپ، اے مسلمانوں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی. روایت کے جملے یہ ہیں کہ زمین مدینہ کو زلزلہ آنے لگا، مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. میں کہوں گا اے میرے معبود، ابھی زہرا فریاد کر رہی، سر کے بالوں کو کھولا نہیں ہے، اتنا کہا کہ میں اپنے سر کے بالوں کو بکھرا دوں گی. تیری قہاریت کو اتنا قہر آ گیا کہ مدینے میں زلزلے کی کیفیت ہو گئی. ہائے اسی زہرا کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر کوفہ و شام کے بازاروں درباروں میں پھرائی گئی، تماشائیوں کا مجمع کوئی نہ تھا جو یہ کہتا اے مسلمانوں، ارے انہی کے گھر سے پردہ چلا ہے، تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا کہ تم انہی کو بے پردہ. انا للہ و انا الیہ. بارہلا محمد و آل محمد کا واسطہ اس ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما. بالخصوص جن حضرات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوائی گئی میرے معبود ان کے درجات میں اضافہ فرما، اور حاضرین کے مرحومین مومنین مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص جو لاوارث چلے گئے جن کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں ہے، میرے معبود اس مقدس مقام پر دعا کر رہے ہیں تمام ہی مومنین مومنات مرحومین کی مغفرت فرما.
उनको अपनी रहमत में जगह अता फरमा। बारिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जब तक इस दुनिया में रहें मोहब्बत अहले बैत के साथ रहें, जब इस दुनिया से जाएं मोहब्बत अहले बैत के साथ जाएं। बारिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरे माबूद इस कमेटी की तौफीकात में इजाफा फरमा, और यहाँ पर जो है जो तामीरी काम बाकी है मेरे माबूद उसके लिए असबाब मुहैया फरमा कि दरगाह ख़दम रसूल एक बेहतरीन शक्ल में जो है पूरी दुनिया के सामने आए। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, और ये जो फर्श आगा बिछा इसको इसी तरह से मेरे बाबू दायम कायम रख। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो बे औलाद होने औलाद अता फरमा, जो औलाद रखते हैं उनकी औलाद को औलाद सालेह करार दे, बीमारों को शिफाए कामिला वाजिला फरमा, साहिबान सेहत की सेहत को बरकरार फरमा, हाजिरीन मजलिस की हाजतों को पूरा फरमा, फर्दन फर्दा सभी की हिफाजत फरमा, ईरान हिजबुल्लाह अहले यमन अहले फलस्तीन सभी की हिफाजत फरमा, और बिलखुसूस मराज किराम की हिफाजत फरमा, आयतुल्लाह अल-उज़्मा रहबर मौज़म सैयद अली खान नाई साहब की हिफाजत फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा, अमेरिका इसराइल उनके जो है हामियों को निस्तो नाबूद फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार उनके गुलामों में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।